अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अब्दुल्ला बिन हारिस की बेटी और हारिस बिन अब्दुल अज़ा की बीवी थीं। वे एक अमानतदार और इखलाकमंद खातून थीं। इनका ताल्लुक कबीला बनु साद से था, जो पूरे अरब में फसाहत और बलागत में मशहूर था। इसी खुशकिस्मत और नेकबख्त खातून ने अरब के रिवाज के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और तरबियत और परवरिश फरमाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के यहाँ तशरीफ लाए तो इसकी तंगी फराखी में बदल गई और वो रोज़ाना अजीब व गरीब खैर बरकत का मुशाहिदा करने लगी, जिसकी वजह से इनकी मोहब्बत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला गया। तकरीबन 4 साल तक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा मोहतरमा के हवाले कर दिया। एक ज़माना गुजरने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की खबर मिली तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके शौहर हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु और बेटी शीमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनका बहुत एहतराम करते थे। अम्मी कहकर पुकारते, इनकी आमद पर अपनी चादर मुबारक बिछा देते, उनकी खिदमत और हर ज़रूरत पूरा करते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गईं और वहीं वफात पाकर जन्नतुल बकी में दफन हुई। अल्लाह की कुदरत, जड़ी बूटियाँ। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उगाए। इन पेड़ पौधों को इंसान अपनी किसी न किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें कुछ पेड़ पौधों को अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करता है और हर एक में अल्लाह ताला ने अलग अलग खासियत रखी है। कोई बुखार में मुफीद है, कोई नज़ले में मुफीद है, तो कोई खांसी में मुफीद है। ज़रा गौर कीजिए कि इन मुख्तलिफ जड़ी बूटियों में बीमारियों से शफा किसने रखी है। यकीनन वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने पेड़ पौधों में बीमारियों की शफा रखी है। एक फर्ज के बारे में, बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है इसका इस्लाम में कुछ भी हिस्सा नहीं है और बगैर वजू के नमाज नहीं होती। तरगीब व तरहीब 771। एक सुन्नत के बारे में, मुसलमान भाई से गले मिलना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मानका फरमाया, यानी गले मिले। अबू दाऊद 5214। एक अहम अमल की फजीलत, अंधेरे में मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद की तरफ तारीकी में चलने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की रोशनी खबर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद की तरफ तारीकी में चलने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुना दो। अबू दाऊद 561। एक गुनाह के बारे में, रमज़ान का रोज़ा छोड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स क़स्दन किसी शरई उज़र के बगैर रमज़ान के एक रोज़े को भी तोड़ दे तो उम्र भर रोज़ा रखना भी इस एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। अबू दाऊद 2396। दुनिया के बारे में, आखिरत के इरादा पर दुनिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के इरादे पर देता है और दुनिया के इरादे पर आखिरत देने से इनकार कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत के इरादे पर देता है और दुनिया के इरादे पर आखिरत देने से इनकार कर देता है। यानी जो आखिरत के लिए करता है हर काम, आखिरत की फिक्र रखता है तो उसको दुनिया भी मिल जाती है, और जो सिर्फ दुनिया की बात सोचता है, दुनिया के लिए हर काम करता है, तो उसकी आखिरत भी बेकार हो जाती है और दुनिया में भी कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है उसको वही मिलता है।
کنزُ المال 7237 آخرت کے بارے میں جہنم کی زنجیریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا اس جہنمی کو پکڑ کر طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کر کے ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ سورہ حاقہ 30 سے 32۔ طب نبی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہٰذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کر دیتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ انفال 25 آیت۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔